गुड मॉर्निंग। आप लोग को चैप्टर जो बताने वाले हैं इकोनॉमिक्स के तहत या स्टैटिक के तहत कहें इसको हम लोग, वो चैप्टर आपका है जिसका नाम है मूड। ध्यान से देखेंगे वो चैप्टर आप लोग। चैप्टर का नाम है मूड, जिसको हम कहते हैं बहुलक। आखिर ये मूड होता क्या है सर? मूड होता है कि जब भी आप स्टैटिक के तहत डाटा को कलेक्ट करते हैं तो डाटा को अरेंज करने के दौरान, डाटा को अरेंज क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा वर्क आसान हो सके। हमारा जो वर्क है, हमारा जो काम जो है, जो भी हम कैलकुलेशन वर्क कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो हमारा इजी हो सके, आसान हो सके। क्या हो सके? तो उसी को आसान करने के लिए हमारा टॉपिक था सेंटर टेंडेंसी के तहत, जिसका नाम था मीन, मीडियन, मोड। ये तीन टॉपिक ऐसा है जिसके तहत आप जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आपको इजी प्रोसेस में उसको शो करने में आसानी होगा। तो उसी के तहत हमारा एक बहुलक है। बहुलक में क्या करते हैं कि जो भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, जो भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है या जो भी नंबर रिपीटेड होता है, उसके तहत वो नंबर हमारा मोड कहलाता है, जिससे हमको निकालने में आसानी होता है कैलकुलेशन कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। ठीक है, कौन सा हमारा कैलकुलेशन के तहत कौन सा डाटा हमारा मोर देन है। तो इसके तहत जब मोड बनता है तो मोड बनाने के तहत मोड का शॉर्टकट वैल्यू जेड होता है या m0 होता है। जिस प्रकार मीन में x बार होता है और मीडियन में m होता है, मोड में आपका z होता है और m0 होता है। मोड बनाने का प्रोसेस तीन होता है। एक होता है आपका इंडिविजुअल, एक होता है आपका डिस्क्रीट और एक होता है आपका कंटिन्यूअस। ये तीन टॉपिक है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। जब भी हम इंडिविजुअल के तहत क्वेश्चन बनाते हैं, जब भी हम इंडिविजुअल के तहत क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन जो होता है ये सिंगल होता है। आखिर ये क्वेश्चन होता क्या है सर? तो क्वेश्चन होता है, मान लीजिए 250, 100, 250, 300, 500, 250, 500। ठीक है, और फिर आपका दिया है 250 और 300। बोला है फाइंड मोड। फाइंड मोड सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सीरियल नंबर। नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, सारा रिपीट कर देंगे, सेम कॉपी कर देंगे। 250, 100, 250, 300। जरूरी नहीं है कि इसको आप अरेंज करें। 500, 250, 500, 250, देन 300। ये क्वेश्चन है। अब इसमें गौर कीजिएगा कि कौन ऐसा नंबर है जो रिपीटेड? 250, 250, 250, देन, तो यहां पे मोड का आंसर कितना हो गया सर? 250। एक और 250 है, मतलब 4 स्टेप में है। कितने स्टेप में है सर? 4 स्टेप में। गौर कीजिएगा, मान लीजिए 250 भी 4 बार है और 500 भी आपका 4 बार रिपीटेड है, तो वहां पर आंसर 500 हो। क्या हुआ सर? 500। तो ये सिंपल होगा। डिस्क्रीट से ध्यान देखिए, डिस्क्रीट टॉपिक से, ये डिस्क्रीट टॉपिक में कुछ रूल है जिसको आप गौर कीजिएगा। क्वेश्चन में x रहेगा और f रहेगा। गुड। क्वेश्चन रहेगा 2500, 1000, 2000, 5000, 7000, 7000, 9000। ये है 213621। ये क्वेश्चन है। बोला है फाइंड मोड। फाइंड मोड, यदि आप शॉर्टकट में जाएंगे मोड का आंसर, तो देखिएगा कौन सा फ्रीक्वेंसी बड़ा है, कौन सा फ्रीक्वेंसी बड़ा है। सामने कितना हो गया? 5000। तो आंसर कितना हो गया?
लेकिन इसको बनाने का एक रूल होता है। रूल क्या होता है? सबसे पहले इसमें 6 कॉलम खींचेंगे। कितना कॉलम खींचेंगे सर? 6 कॉलम खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये जो एफ है ये F1 कहलाएगा, अगला 2 कहलाएगा, अगला 3 कहलाएगा, अगला 4 कहलाएगा, 5 कहलाएगा, 6 कहलाएगा। ये आपका टैली मार्क होगा और ये आपका एनालिसिस होगा। क्या होगा सर? गुड। जब भी हम कॉलम बनाएंगे तो इसको हम पहले सिस्टमेटिक तैयार कर देते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो ध्यान से देखिएगा, जो भी कॉलम बनाएंगे सभी में F1 के नंबर को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे सर? F1 को। अब ये जो कॉलम है 2 3 4 5 6 टैली मार्क एनालिसिस, सब में किसका मान यूज करेंगे? अब F2 का नियम होता है कि जो भी F1 का मान है उसमें दो दो बॉक्स जोड़ेंगे। कितना बॉक्स जोड़ेंगे सर? जोड़ दिए। अब ये 2 बॉक्स में 2 और 1 कितना हो गया सर? 3। अगला 6 से कितना हो गया सर? 2 1 कितना हो गया? जब F3 बनाएंगे तो उसमें 1 छोड़ के 2 जोड़, 2 बॉक्स 3 1 4 6 2। F4 में 3 बॉक्स लेंगे। कितना लेंगे सर? तो 3 बॉक्स कहाँ है? 2 1 3 3 6। यहाँ कितना है? 6 2 8 1। F5 में लेंगे 1 छोड़ के 3 बॉक्स, 1 छोड़ के। तो ध्यान दीजिएगा इसमें 2 बचा स्टेप, इसका कोई यूज। अब इसको जोड़ते हैं 6 1 3 1 4 6 10। अगला F6 में 2 छोड़ के 3 बॉक्स, तो लिए 3 6 9 और 2 11। गौर कीजिएगा, अगर स्टेप में वो नहीं आता है तो कोई यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एक ही स्टेप है, यूज नहीं कर रहे, हमको 3 लेना है। अब हमको F1 में देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। 6 के सामने टैली मार्क देंगे। 6 के सामने टैली मार्क दिए, 6 के सामने, हाँ है ना। F2 में कौन बड़ा है सर? आखिर 9 किसके नंबर से आया? कौन नंबर से आया? तो 3 और F3 में कौन बड़ा है सर? 8 कैसे आया सर? 6 और F4 कौन बड़ा है सर? कैसे आया सर? 6 2 1 6 2 1। इसमें कौन बड़ा है सर? 1 3 6 1 3। इसमें कौन बड़ा है सर? 6 3 9 2 11। कोई दिक्कत? तो 3 6 और 2। कोई दिक्कत? अब गौर कीजिएगा, ये एक भी स्टेप नहीं है, ये 1 बार है, ये 3 बार है, ये 6 बार है, ये 3 बार और ये बड़ा कितना है सर? अब 6 के सामने मान कितना है सर? 5000। कितना है सर? इसका आंसर कितना हो गया? 5000। आराम से बना खाइए, बना खाइए, ठीक है। ये आपका और डिस्क्रीट सीरीज कौन सा होगा सर? अब आप बताते हैं कंटिन्यूअस। क्या बताते हैं सर? तो जब हम लोग कंटिन्यूअस सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं सर? तो कंटिन्यूअस जो क्वेश्चन होगा वो आपका क्लासेस में होगा। किसमें होगा सर? क्लास रहेगा और F रहेगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to, ये आपका है 3 1 8 2 1 3, है ना। इसमें भी आप पहले 6 कॉलम बनाएंगे। कितना कॉलम बनाएंगे सर? सेम, ध्यान से देखिए सर। 1 2 3 4 5 6, है ना। ये F1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये आपका टैली मार्क और ये हुआ एनालिसिस। यहां क्या करेंगे सर? इसको हम अरेंज कर देते हैं सर, फॉर्मूला बनाते हैं ताकि आसानी हो। फॉर्मेट बनाने से आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगा सर। सेम रूल, कितना बॉक्स? 2 2 2। अगला 1 छोड़ के, अगला 3, अगला, अगला। अब जोड़ते हैं सर,
तो 3182 3181 21 314812, यहां लेते हैं 21336 819 to 11, अगला लेते हैं 8 to 10 11, हाँ है ना। अब देखते हैं टैली मार्क में कि F1 में कौन नंबर बढ़ा है, 8 है सर, F2 कौन बढ़ा है सर, कैसे आया 8 और 2 से, 8 और 2, इसमें कौन बढ़ा है सर 1 और 8, अगला बड़ा कौन है सर 318 318, अगला बड़ा कौन है सर 182 182, अगला बड़ा कौन है सर 821 821, ये एक बार, ये 3 बार, ये 6, ये 3, ये 1, बड़ा कौन है सर। अब गौर कीजिएगा कि जो भी फ्रीक्वेंसी बड़ा है, जो भी आपका फ्रीक्वेंसी बड़ा है, उसके सामने वाला मान हो जाएगा क्लास। क्लास कितना हो गया, तो इस क्वेश्चन में क्लास जो हो गया वो आपका हो गया 20 से 30, 20 से, क्लियर। जो भी क्लासेस होगा उसके सामने वाला मान हमेशा आपका F1 होगा, ऊपर होगा आपका F0 और नीचे क्या होगा। अब इसमें भी नियम होता है कि जब आपका F1 इंक्रीज हो, मतलब बड़ा हो, क्या हो सर, किससे बड़ा हो सर, F0 या F2 से, क्लियर। जब आपका F1 डिक्रीज हो, क्या हो सर, किससे, F0 और F2। तो मेन हमको F1 ही चेक करना है कि F1 बड़ा है कि नहीं। जब F1 बड़ा है तो वहां पे मोड का फॉर्मूला होगा L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। जब यहां पे हो तो इसका होता है L1 प्लस F2 डिवाइड बाय F0 प्लस F2 इंटू आई। अब गौर कीजिएगा इस कंडीशन में F1 बड़ा है क्योंकि F1 मान 8 है, कितना सर 8 है, और F0 F2 का मान कम है, तो इस कंडीशन में F1 बड़ा है, हमको चेक करना है। तो F1 बड़ा है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे सर। तो लोअर क्लास में हमारा लोअर कितना होगा सर 20 हो गया, कितना हो गया सर, F1 का मान कितना हो गया सर 8 हो गया। F0 कितना है सर मेरा, यहां लिखेंगे 2F1 8 माइनस 1 माइनस अंतर कितने का सर, ये लिखेंगे 20 प्लस 8 बन गया तो 7, 10 7 जा डिवाइड बाय 8 to 16 में 3 कितना बचा 13, 13 5 जा 65, फिर बचा हमारा 5, 13 3 जा 39, तो ये अप्रोक्स आंसर 25.3, या इसको आप अप्रोक्स में कितना कर सकते हैं 25, क्या कहते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है। मतलब जब भी आप कंटिन्यूअस का क्वेश्चन बनाते हैं, जब भी आप कंटिन्यूअस का क्वेश्चन बनाते हैं, उस कंडीशन में आपको ये चेक करना है कि मेरा F1 बड़ा है कि छोटा है। यदि बड़ा है तो ये फॉर्मूला, छोटा हो तो ये फॉर्मूला, कोई दिक्कत। ये मोड था आपका, क्या था सर। इसमें और टॉपिक है सर, इसमें एक टॉपिक है सिंगल मिसिंग, एक का नाम है सिंगल मिसिंग, ध्यान देखेंगे सर। अब ये सिंगल मिसिंग के तहत क्वेश्चन होता क्या है सर, ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है, गौर कीजिएगा, क्लास में क्वेश्चन है और F है। गौर कीजिए सर, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यही सब आता है सर, जहां पे क्वेश्चन घुमाओ। क्वेश्चन है हमारा 5 to 10 से, 5 to 10, 10 to 50, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। F का मान दिया हमारा 10 18, 10 18 मिसिंग, फिर दिया है आपका, नहीं 10 18 नहीं दिया सर, देखिए आपका दिया है 8 12 30, 8
12, 30 मिसिंग और मान दिया है 8। गुड। और मोड का वैल्यू दिया है 18। तो पहले गौर कीजिए, पहले मोड निकालते थे हम लोग, पहले मोड, अब मोड निकला हुआ है और ये मिसिंग गायब है, तो जो मिसिंग है उसको मानेंगे ए। क्या मानेंगे सर? कोई दिक्कत? जब आपका सिंगल मिसिंग हो या डबल मिसिंग हो, जब आपका सिंगल मिसिंग हो या उस कंडीशन में आप टेबल नहीं बनाएंगे, टेबल नहीं बनाएंगे। अब क्या करेंगे सर? फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कौन बड़ा है सर, कौन बड़ा है सर? तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे लिए, ये मेरे लिए क्या हो गया। अब हम मोड का जब फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको बताए थे जब F1 बड़ा हो तो L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 F0 F2 इंटू आई, है ना। अब यहाँ पे मोड का वैल्यू है 18। कितना है सर? L1 का मान जो है लोअर क्लास कौन है सर? 15 है। कौन है सर? F1 का मान कितना है सर? F0 कितना है सर? ये हुआ 2F1 2 इंटू 30 माइनस F0 कितना है सर? 12 माइनस क्या हुआ सर? इंटू आई, मेरा 5 का अंतर। कितना अंतर है सर? अब यहाँ 18 माइनस 15, 18 माइनस बराबर हो जाएगा यहाँ 18 5 19 डिवाइड बाय 60 माइनस 12 माइनस ए, तो यहाँ कितना बचा? 3। ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा हमारा 48 माइनस क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस, अब गुना करते हैं 3 से, तो 3 इंटू 48 माइनस ए बराबर कितना हो गया सर? ये हो जाएगा 144 माइनस 3a बराबर कितना हो गया सर? माइनस 3 बराबर हो गया 90 माइनस 140 माइनस 3a माइनस में 54 माइनस कर दिया a, भाग देंगे 54 डिवाइड बाय, ये हमारा आंसर कितना आएगा सर? 18, है ना। ये हो गया सिंगल मिसिंग। क्या हो गया सर? अब डबल मिसिंग, डबल मिसिंग और इंपॉर्टेंट सर। डबल मिसिंग, इसको ध्यान से देखेंगे सर। डबल मिसिंग क्वेश्चन जो रहेगा वो क्लास में रहेगा, क्लास रहेगा आपका एफ रहेगा। मान लीजिए क्लास आपका है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ये 10 नील, 30 नील, देन 14, और आपका मोड का वैल्यू दिया है 54 और यहां पे आपका टोटल दिया है 90। कितना दिया सर? 90। गुड। अब सबसे पहले नियम ये है 54 26, एक मिनट, 90 लिखवाए क्वेश्चन, देखिए 20 लिखवाए थे ना, नहीं 94 क्वेश्चन में आपका है, यहाँ पे 94। क्या है सर? ठीक है। तो क्वेश्चन डबल मिसिंग क्वेश्चन पहचानने का ट्रिक होता है, वो ट्रिक पकड़िएगा। 2 आपका मिसिंग रहेगा, पहला मोड का वैल्यू दिया रहेगा और टोटल मान दिया रहेगा जो निकालना है हमको, ठीक है, ये दिया रहेगा, ये कंडीशन डबल मिसिंग कहला देगा। सबसे पहले जो मिसिंग है उसको मानेंगे ए और क्या मानेंगे, हाँ है ना, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं a प्लस बी प्लस 54 बराबर 94। गौर कीजिए 54 ये वाला 54 नहीं सर, 54 यहाँ पे 10 30 40 40, अब 14 कितना हो गया, यहां लिखेंगे a प्लस बी 94 माइनस 54, यहां हो जाएगा a प्लस बी बराबर हो गया 40, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, है ना, है ना। गौर कीजिएगा, ये जो पढ़ रहे हैं सर, ये आपका सिर्फ 11th 12th नहीं, आपको कंपटीशन एग्जाम में भी काम देगा सर, इसलिए ये सब ट्रिक हमें ध्यान से, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, मोड का फॉर्मूला लिखेंगे। अब बोलेंगे सर कौन सा फॉर्मूला लिखें, तो गौर कीजिएगा यहाँ कौन बड़ा है सर, तो जो बड़ा होता है उसके सामने वाला मान क्या होता है, क्लास होता है। ये F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा। अब फॉर्मूला पता है, F1 बड़ा हो तो क्या करेंगे, F1 बड़ा है, F1 बड़ा है तो फॉर्मूला होगा L1 प्लस F1 माइनस F0
डिवाइड बाय 2f1 f0 माइनस f2 इंटू आई, क्योंकि यहाँ पे f1 बड़ा है। अब यहाँ पे मोड का वैल्यू दिया है, कितना दिया सर? 54। लोअर क्लास कितना होगा सर? f1 का मान है 30 माइनस f0 कितना है सर? a डिवाइड बाय 2 इंटू 30 माइनस a माइनस b इंटू आई, कितना है सर? 20 है सर। अब यहां लिखेंगे 54 माइनस 40, यहां लिखेंगे आपका 600 माइनस 20a, कैसे होता है सर? यहां हो जाएगा 60 माइनस a माइनस b, यहां बचेगा 40, क्या बचेगा? यहां लिखेंगे 600 माइनस 20a डिवाइड बाय 60 माइनस a माइनस, यहां एक है, अब लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसको गुना करते हैं तो होता है 840 माइनस 14a माइनस 14b बराबर 600 माइनस 20a। अब क्या करते हैं, ये सारा मान यही रहेगा, बाकी सब क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। तो यहां पे क्या करते हैं सर, यहां लिखते हैं 840 माइनस कितना हो गया? 600, क्या हो गया सर? अब यहां लिखेंगे माइनस 20a, यहां a प्लस में है तो माइनस में तो क्या होगा, प्लस हो, प्लस 14a 14, और ये माइनस होने क्या हो गया, प्लस में 14b 14b। अब करते क्या है, यहां लिखेंगे 240 बराबर माइनस 20 में गया तो बचा कितना, माइनस 6 से, अब प्लस क्या हो गया 14b, ये हो गया इक्वेशन 2, हाँ है ना। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से करेंगे, तो 1 का मान है a प्लस बी बराबर कितना है सर, और ये है माइनस 6a प्लस 14b बराबर 240। अब यहाँ पे इंटू करेंगे 6 से, और यहाँ कितने 1 से, अब 6 करते हैं तो 6a प्लस 6b बराबर 240 माइनस 6a प्लस 14b बराबर 240। अब गौर कीजिएगा कि ये और ये कट गया, ये क्या गया, तो यहां निकला 20b बराबर 480 400, अब b बराबर लिखेंगे 480 बटा 20, ये काटेंगे कितना है सर 24। इसको कहां पुट करेंगे, 1 का मान है a प्लस बी इक्वल टू 40, तो a प्लस बी का मान कितना हो गया 24 बराबर कितना हो गया 40, तो यहाँ पे a का मान हो जाएगा आपका 16, कितना हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, इसको आप यदि दिक्कत हो तो आप वीडियो देख सकते हैं सर दोबारा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट चैप्टर बताते हैं आपको, कोई दिक्कत। अगला यूनिट जो है उसका नाम है रेंज, क्या है सर, ये रेंज होता क्या है सर, रेंज होता है आपका विस्तार, क्या होता है सर, तो जो भी डिस्टेंस निकालते हैं, जो भी हम डिस्टेंस निकालते हैं सर दो नंबर के बीच, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, हमारे और आपके बीच का जो दूरी होगा ना सर, उस डिस्टेंस को निकालना ही क्या कहलाएगा, रेंज। रेंज निकालने का भी मेथड 3 होता है सर, एक होता है इंडिविजुअल, क्या होता है सर, एक होता है डिस्क्रीट, क्या होता है सर, और एक होता है कंटिन्यूअस, क्या होता है सर। जब भी हम रेंज बनाते हैं तो पूरा रेंज बनाने का 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है रेंज इक्वल टू, जिसको हम शॉर्ट में आर कहते हैं, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, शॉर्ट में लिखेंगे एल माइनस एस, हो गया। अगला फॉर्मूला होता है इसमें कोएफिशिएंट, क्या होता है सर, कोएफिशिएंट, इसका फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस। तो जब इसका क्वेश्चन बनाते हैं, गौर कीजिएगा, जब इसका क्वेश्चन बनाते हैं इंडिविजुअल से, किससे सर, तो करते हैं क्या है सर, सबसे पहले आप जानिए क्वेश्चन सिंगल होता है,
ये मान लीजिए 20 है, 10 है, 40 है, 80 है, 19 है, 100 है। ठीक है, बोला है फाइंड रेंज एंड कोफिशिएंट। तो आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन इंडिविजुअल है, क्योंकि आप ये बता चुके हैं कि जब क्वेश्चन सिंगल में हो तो इंडिविजुअल होता है। क्या होता है सर? सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर। क्या लिखेंगे सर? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 4 5 और यहाँ x सेम कॉपी करेंगे 20 10 40 80 19 देन है ना। अब करते क्या है, सबसे पहले देखेंगे लार्जेस्ट नंबर। इसमें बड़ा नंबर कौन है सर? छोटा नंबर कौन है सर? निकालते हैं रेंज। अभी जस्ट बताए थे L माइनस, यहां लिखेंगे 100 माइनस 10। आंसर कितना हो गया सर? 90। यदि हम कोएफिशिएंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं सर? तो L माइनस एस और L प्लस, इसका हो गया 100 माइनस 10 डिवाइड बाय 100 प्लस ये हो जाएगा 19 डिवाइड बाय 110। ये भागा देंगे तो निकलेगा 0.81। है ना। ये याद रखिएगा कि कोएफिशिएंट का मान हमेशा 1 से कम होता है। एक या एक से कम, क्योंकि अप्रोक्स में इसको एक भी बोल सकते हैं सर। ये इंडिविजुअल हुआ। क्या हुआ सर? अगला है डिस्क्रीट। क्या सर? तो जब क्वेश्चन हम डिस्क्रीट बनाते हैं, किस बनाते हैं सर? तो क्वेश्चन डबल स्टेप रहेगा, एक्स रहेगा और क्या रहेगा? मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स है 250 150 300 400 500 और ये 900। यहां पे मान है 2 1 3 1 2 2। ये क्वेश्चन है, बोला है फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट। सबसे पहले देखेंगे लार्जेस्ट नंबर, कौन सा नंबर बड़ा है एक्स में? कितना है सर? 900। कितना बड़ा है सर? एफ से मतलब नहीं है। स्मॉलेस्ट छोटा कौन है सर? 150। कितना है सर? करना कुछ नहीं, एल माइनस एस, ये हो जाएगा 900 माइनस 150, ये निकलेगा आपका 750। देखिए चैप्टर बहुत आसान है समझने पर, और नहीं समझे तो टफ है। अगला निकालेंगे क्या सर? कोएफिशिएंट। तब फॉर्मूला होता है एल माइनस एस एल प्लस, पुट कर लीजिएगा। ये था डिस्क्रीट। क्या था? अगला है कंटिन्यूअस। क्या सर? कंटिन्यूअस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन क्लास में रहेगा। किस में रहेगा सर? क्लास रहेगा। और क्या रहेगा सर? ये 0 to 10 10 to 20 20 to 32 42, ये है 2 1 3 2 1। कोई दिक्कत? बोला बनाने के लिए फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट। तो करना कुछ नहीं, सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर। तो आपको हम बताया है कि फ्रीक्वेंसी को मतलब एफ को मतलब, तो यहां क्लासेस में देखिएगा कौन सा नंबर बड़ा है सर? 50। कौन बड़ा है सर? यहां 50 लिखेंगे। स्मॉलेस्ट देखते हैं, तो स्मॉलेस्ट में छोटा अंक कौन है सर? करना कुछ नहीं, रेंज में आप लिखेंगे एल माइनस एस 50 माइनस 0, कितना निकला? अगला निकालना है कोएफिशिएंट। क्या निकालना है सर? तो एल माइनस एस और एल प्लस, यहां हो जाएगा 50 माइनस 0 और डिवाइड बाय क्या हो गया? 50 प्लस, ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाय, आंसर कितना निकला? है ना। तो ये आपका रेंज था। ये रेंज जो है इसका चैप्टर का नाम है पार्टीशन वैल्यू। क्या नाम है सर? और पार्टीशन वैल्यू में एक रेंज है, क्वार्टाइल है, परसेंटाइल है और डेसाइल है। अब जो चैप्टर बताने वाले हैं उसका नाम है क्वार्टाइल। क्या नाम है सर? तो ध्यान से देखिएगा, चैप्टर नाम है क्वार्टाइल, जिसको बोलते हैं चतुर्भुज, चतुर्थक। ये पार्टीशन वैल्यू का एक टॉपिक है, चतुर्थक। ये क्वार्टाइल जो होता है, आखिर ये होता क्या है? ये क्वार्टाइल मीडियन की तरह होता है। मीडियन में हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसमें किसे डिवाइड करना है? किसे डिवाइड करना है? जब भी क्वार्टाइल बनता है तो इसमें 2 निकालते हैं, एक Q1 और एक Q3। एक Q1 और एक, बनाने का प्रोसेस वही 3 है सर। एक है इंडिविजुअल, एक है डिस्क्रीट और एक क्या है सर? जब हम लोग फॉर्मूला के तहत समझेंगे
तो फॉर्मूला में Q1 और Q3 का जो फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में सेम होता है। याद रखिए सर, Q1 और Q3 का फॉर्मूला इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में क्या होता है? फॉर्मूला होता है क्या सर? सबसे पहले Q1 का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ 1 n डिवाइड बाय n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 TH सीरीज, TH सीरीज। जब Q3 निकालते हैं तो सेम फॉर्मूला साइज ऑफ 3, गौर कीजिएगा Q1 था तो 1 या 3 है तो n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 TH सीरीज। तो ये हुआ इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का। इंडिविजुअल और जानना जरूरी है कंटिन्यूअस का फॉर्मूला। अब जब कंटिन्यूअस का फॉर्मूला देखेंगे तो सबसे पहले Q1 स्मॉल निकलेगा। क्या निकलेगा सर? Q1 दो निकलेगा, स्मॉल और कैपिटल। स्मॉल और तो स्मॉल का फॉर्मूला होगा मेरा साइज ऑफ 1 n डिवाइड बाय 4 TH सीरीज, TH। तो गौर कीजिएगा यहां पे, गौर कीजिएगा +1 नहीं है, +1 है। जब कैपिटल Q1 लेंगे तो फॉर्मूला होगा L प्लस Q1 माइनस C बाय F इंटू आई। गौर कर रहे हैं, ये सेम मीडियन की फॉर्मूला की तरह है, बशर्ते वहां पे क्या था, M था, यहाँ क्या है, Q1 है। क्या है? अब निकालते हैं Q3 को। ये Q1 हो गया सर। अब Q3 में स्मॉल Q3 फॉर्मूला होता है मेरा साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस n नहीं होता है सर, +1 नहीं होता है, n डिवाइड बाय 4 TH सीरीज, TH सीरीज। कैपिटल Q3 का फॉर्मूला होगा L प्लस Q3 माइनस C बाय F इंटू। तो ये पूरे चैप्टर का फॉर्मूला हुआ। क्या हुआ सर? अब क्वेश्चन बताते हैं सर। सबसे पहले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो क्वेश्चन होता है वो सिंगल होता है। मान लीजिए 20 है, 10 है, 14 है, 15 है, 30 है, 25 है और ये 17 है, 70 है। ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन गौर कीजिएगा मेरा ऑड नंबर मतलब 7 स्टेप में 1 2 3 4 5 6 7 है सर। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और याद रखिएगा इसको हम अरेंज करेंगे। क्या करेंगे सर? जब अरेंज करते हैं तो मिनिमम मेरा 10 हुआ, उसके बाद 15 हुआ, उसके बाद 20 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर क्या हुआ? गौर कीजिए यहाँ n का मान कितना है सर? कितना है सर? सबसे पहले Q1 निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है साइज ऑफ 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 TH सीरीज। यहाँ साइज ऑफ 1 n का मान है 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 TH सीरीज। साइज ऑफ 8 बाय 4 TH सीरीज। साइज ऑफ कितना निकला? TH सीरीज। अब 2 निकला है तो गौर कीजिएगा यहाँ पे 2 यहाँ पे है तो आंसर कितना हो गया सर? हाँ है ना। लेकिन मान लीजिए हमारा n का मान जो रहता है वो 6 रहता है। कितना रहता है? तब क्या करते हैं 1 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 TH सीरीज। शॉर्ट चल रहे हैं, यह हो जाएगा 7 बाय 4 भागा देंगे तो निकलता है 1.75। 1 अगर 1 होता तो आंसर 10 होता, लेकिन 1.75 है, 1.7 तो 1.7 किसी बीच हो रहा है 1 और 2 के बीच, 1 और तो 1 और 2 का मान सामने जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से। लेकिन मान लीजिए, क्लियर, मान लीजिए हमारा डिवाइड करके Q1 का मान आ रहा है 1.4, 1. तो गौर कीजिएगा ये 1.4 जो अप्रॉक्सीमेट 1 ही कहला रहा है। किसे क्या कहला रहा है? अप्रॉक्सीमेट को 1 ही कहेंगे ना सर, क्यों 0.5 नहीं है। तो इसका आंसर कितना होगा सर? मात्र 10। कितना होगा सर? लेकिन यदि यही हमारा रहेगा 1.5, 1. तो उस कंडीशन 1.5 किसके बीच होता है? 1 और 2 के। तो वहां क्या करेंगे 10 और 15 को जोड़ देंगे और 2 से क्या करेंगे
डिवाइड कर, मतलब डिपेंड करता है 0.5 है कि नहीं है, या 0.5 से 5 ज्यादा है कि नहीं। 0.4 रहेगा तो उसी संख्या को लेंगे जिसको लेंगे। जैसे मान लीजिए डिवाइड निकलता है 6.4, तो आंसर कितना होगा समात्र, लेकिन रहेगा 6.5, तो कौन दो जोड़ेंगे, 6 और 7, और डिवाइड कितना करेंगे, 2। तो ये था हमारा इंडिविजुअल Q1, क्या था सर। अब जब Q3 बनाते हैं इसी में हम लोग, तो कैसे बनाते हैं सर, यहां लिखते हैं Q3 साइज ऑफ 3 इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 4 टीएस सीरीज। कोई दिक्कत, साइज ऑफ 3, एन का मान कितना है सर, प्लस 1 डिवाइड बाय 4 टीएच, साइज ऑफ 24 बाय 4 टीएस सीरीज, साइज ऑफ 6, अब 6 के सामने कितना है सर, 40, तो आंसर कितना हो गया सर, 40, है ना। तो ये आपका इंडिविजुअल था, क्या था सर। अगला है आपका डिस्क्रीट, क्या है सर, डिस्क्रीट में क्वेश्चन x और f रहेगा, x और, मान लीजिए क्वेश्चन है 25, 35, 55, 75, 95, 110, ये 2, 1, 3, 2, 1, 2, ये क्वेश्चन है। बोला है फाइंड Q1 एंड Q3, Q1 एंड, सबसे पहले f से क्या निकलेगा, CF, जिसको बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचय बारंबारता। संचय कैसे निकलेगा, 2 का 2, 2 1, 3 3, 6 2, 8 1, 9 2, यहां कितना हो गया, यहां लिखते हैं Q1 इक्वल टू साइज ऑफ 1 इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 4 TH सीरीज, साइज ऑफ 1, n का मान है 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 TH सीरीज, साइज 4 4 4, अब ये हो गया हमारा 12 डिवाइड बाय 4 TH सीरीज, साइज ऑफ ये निकलेगा 3 TH सीरीज। गौर कीजिएगा ये 3 जो निकला है उसको हम x में नहीं देखेंगे, उसको हमेशा कहां देखेंगे सर, CF में। आखिर 3 किस संख्या के अंदर आ रहा है, आ रहा है सर, अगर 3.5 होता तो कहां देखते, सिर्फ 6 के अंदर, एक संख्या, तो 3 यहां मैच कर रहा है, तो कितना आंसर हुआ सर, 30। जब हम Q3 बनाएंगे, क्या बनाएंगे सर, तो लिखेंगे फॉर्मूला साइज ऑफ 3 इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 4 TH, साइज ऑफ 3, n का मान कितना है सर, 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 TH, साइज ऑफ ये हो गया 12, ये 3 डिवाइड बाय 4 TH सीरीज। शॉर्टकट नहीं चलेंगे सर पूरे प्रोसेस में, 36 बाय 4, साइज ऑफ कितना है सर, अब गौर कीजिए 9 जो आया है ये CF में किसके अंदर है, यहां पे आ गया सर, कितना मान दिया सर, कितना आंसर हुआ, किसका मान ये किसका मान, तो ये हुआ Q1 है, क्या हुआ किसमें, डिस्क्रीट में। अब एक टॉपिक बचा इसमें, ध्यान से देखेंगे, लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है कंटिन्यूअस, क्या नाम है सर, और आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस का क्वेश्चन क्लास में होता है, किसमें होता है सर, तो ये क्लास हो गया और ये आपका F हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ये 2 1 3 2 1 है ना, क्वेश्चन है। सबसे पहले हम निकालेंगे CF, क्या निकालेंगे सर, यहां कैसे निकलेगा, 2 का 2, 2 1 3, 3 3 6 2 8, और ये कितना हो गया, यहां भी कितना हो गया सर। सबसे पहले आप स्मॉल Q1 निकालिएगा, कौन Q1, फॉर्मूला होता है साइज ऑफ 1 इंटू एन बाय 4 TH सीरीज, TH यहां लिखेंगे साइज ऑफ 1, n का मान कितना है सर, 9 बाय 4 TH सीरीज। यहां करते कुछ नहीं सर, यहां लिखेंगे साइज ऑफ, डिवाइड करते हैं सर, 4 2 8, 2.25, गौर कीजिएगा ये 2.25 किसके अंदर आ रहा है सर, 3 में आ रहा है सर,
तो 3 के सामने हो गया क्लास, क्या हो गया सर? क्लास के सामने मानो f हो गया, याद रखिएगा, और उसके सामने ऊपर क्या हो गया सर? याद रखिएगा सर, जो क्लास है उसके सामने f और जस्ट CF के ऊपर जस्ट हो जाएगा मैंने C, क्या हो जाएगा सर? अब निकालते हैं Q1 कैपिटल में, तो फॉर्मूला होता है L प्लस Q1 माइनस C बाय F इंटू हमारा लोअर क्लास कितना हो गया सर? 20, कितना हो गया सर? Q1 का मान है 2.25, C का मान कितना है सर? 2, F का मान कितना है सर? अंतर कितने का है सर? ये लिखेंगे 20 प्लस 0.25 इंटू 20, है ना। यहां लिखते हैं 20 प्लस, ये पॉइंट काट देते कितना आता है? 100, ये अप्रोक्स में 5 आएगा काट के, कितना आएगा सर? 25 जा 100, 5 25, तो ये कितना आंसर हो गया? ये किसका मान निकला? किसका मान निकला? Q1। अब निकालते हैं Q3, क्या निकालते हैं सर? तब पहले स्मॉल Q3, आपको पता है स्मॉल Q3 निकालेंगे पहले हम। स्मॉल Q3 निकालने में क्या करेंगे, यहां लिखेंगे साइज ऑफ 3 इंटू n बाय 4 TH सीरीज, TH यहां लिखेंगे साइज ऑफ 3, n का मान कितना है सर? 9 है, डिवाइड बाय 4 TH सीरीज, ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 4 TH सीरीज, साइज ऑफ ये निकलेगा 4 6 6.75 TH सीरीज। अब गौर कीजिए 6.75 किसके अंदर आ रहा है सर? 8 में आ रहा है सर, तो ये क्लास हो गया, ये F हो गया, और ये क्या हो गया सर? तो ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे कैपिटल Q3 L प्लस Q3 माइनस C बाय F इंटू लोअर क्लास कितना हो गया सर? 60, Q3 का मान कितना है? 6 पॉइंट, C का मान 6 है, F का मान कितना है सर? 2 है, F का मान कितना है सर? F का मान 2 हुआ, अंतर कितने का है? तो यहां पे काट देंगे तो 10 निकलेगा, ये 60 प्लस हो जाएगा 0.75 इंटू 10, यहां हो जाएगा 60 प्लस 7 पॉइंट, कट गया ना पॉइंट, तो निकलेगा 67 पॉइंट, अप्रॉक्स में हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा सर? तो ये आपका Q1 निकला, और ये क्या निकला आपका? Q3। तो हम अभी आपको जो टॉपिक बताया है मोड, रेंज और क्वार्टाइल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से यदि भूल जाए, यदि आप भूल जाते हैं तो दोबारा वीडियो देख लेते हैं तो आपको सारा रिकवर हो जाएगा, है ना। ये सिर्फ 11th क्लास के लिए नहीं है सर, ये ग्रेजुएशन के लिए भी आपका काम देगा, सेमेस्टर में भी काम देगा, 12th में भी कुछ चैप्टर में काम देगा आपको, कोई दिक्कत? चलिए ओके सर।